आप सभी को हम सभी कवियों की ओर से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, गुड इवनिंग। नीलम स्पेशल शो के 10वें एपिसोड में हमारे खासम खास कवियों का और हमारे श्रोतागण का हार्दिक स्वागत। नीलम स्पेशल शो द्विभाषी होते हैं और कवियों को स्वतंत्रता होती है कि वो अंग्रेजी अथवा हिंदी में कविताएं यहाँ आप सबको सुनाएं। इस शो में कोई ना कोई विषय दिया जाता है जिस पर कवियों को अपनी कविताएं लिखनी होती हैं। So today, the themes that have been chosen for the meet are motivational poems for first round and patriotic poems or poems related to the country for round two. With our Independence Day approaching in a month, it is time that we begin the celebrations with remembrance to the powerful personalities who sacrificed their lives for the nation and to make our nation a wonderful place to live in. तो सबसे पहले हम अपने बेहतरीन कवियों से मिलवाना चाहेंगे जिनकी पहचान उनके द्वारा लिखी हुई पंक्तियों से ही कराना चाहेंगे। सबसे पहले हम मिलवाना चाहेंगे शशिकला कालकर जी से, जो कि वरिष्ठ कवि हैं। वो कहती हैं, छल कपट दांव पेच बदला दुश्मनी से कोसों दूर एकदम निष्पाप दिल में रखती हूँ। चेहरे की सरल भोली मुस्कान बिना कहे ये कह देती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ध्यान दीजिए यारों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये आग सीने में रखती हूँ। नंबर गिनने का काम दूसरों पर छोड़ देती हूँ। आपका स्वागत है शशिकला जी। And now I would like to introduce you to another wonderful poet, Somdatta. In her words, as a teacher and an entrepreneur, I worked on innovative methods in writing techniques and art. As a poetess, I envision a freedom in exploring poetry. As a painter, I paint life with dignity. As an orator and humanitarian activist, I am honest in uplifting facts of many facets of life in re-exploring humanity. Welcome, dear Somdatta. और अब हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे हमारी एक और खास कवि पल्लवी जैन से, जो कि बहरीन से हमारे साथ जुड़ी है। पल्लवी कहती हैं कि जिंदगी की उलझनों को भूल गुनगुना लेती हूँ वो गीत जो छुपा है प्रकृति के कोने कोने में, अंतर्मन हो जाता है पल्लवी। स्वागत है पल्लवी, आशा है आपकी कविताओं से भी सब लोग पल्लवित हो जाएंगे। And now, let me introduce you to another wonderful poet whom I came across very early in Women's Era. We were both writing for Women's Era at one time. Ritu Kamra Kumar. In her words, a teacher with choice, teaching is my passion. Vivacious and vibrant youth keep alive child in me. Simple, serene life I love to lead. In humanity and empathy, I strongly believe. Welcome, dear Ritu. नमस्कार। और अब हम मिलवाना चाहेंगे एक और कवि, माला अग्रवाल उर्फ माधवी से। वो कहती हैं, आत्मकृत एक संसार है मेरा, अपना मार्ग स्वयं बनाती। समतुल्य न हो तो शायद किसी से मेरी प्रबल विचारधारा गलत पाए कोई लांग सके, न मेरे मन का ठाकुर द्वारा। वाह वाह, क्या बात है। स्वागत है माला। थैंक यू मैम। और अब मैं उस कवियत्री को बुलाना चाहूंगी, उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। उनका परिचय मैं कैसे दूं? उनको तो ऐसे है कि सूरज को दिया दिखाना। नीलम जी उनके द्वारा ही कही हुई 4 लाइनें कहना चाहूंगी। हर तिनके से सीखना है, हर तिनके से सीखना है, इस जग को जीतना है। जितनी तेजी से गिरूं, जितनी तेजी से गिरूं, उतनी तेजी से ही उठना है, उतनी तेजी से उठना है। वेलकम नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
बहुत धन्यवाद पल्लवी। और गिरना और फिर उठना, इसी को शायद मोटिवेशन कहते हैं। और हमारा पहला राउंड का विषय भी वही है, प्रेरणात्मक कविताएं। तो सबसे पहले तो मैं इनवाइट करूंगी शशि कला जी को, परंतु उससे पहले 4 लाइनें। थोड़ा रखो धीरज, करो थोड़ा इंतजार, थोड़ा सा सीने में दबा लो सब्र करार। सफलता को कदम चूमना ही है एक दिन, अपनी लगन और मेहनत पर करना सीखो एतबार। आइए सुनते हैं शशिकला जी से कि वो मेहनत और परिश्रम के बारे में क्या कहना चाहती हैं। शशिकला जी। सबसे पहले मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार, उपस्थित कवियों को नमस्कार, और नीलम जी को और राइटर ग्रुप्स, लिटरेचर राइटर्स ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज की इस कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया। उम्र के हिसाब से अगर थोड़ी बोलने में कुछ इधर उधर हो जाए गड़बड़, तो उसकी तरफ मतलब क्षमा करना या नेग्लेक्ट करना, क्योंकि इतना स्वाभाविक है ये। ठीक है, मेरी पहली कविता है परिश्रम सफलता की कुंजी। यानी परिश्रम ही वो पहली शर्त है, परिश्रम सफलता की कुंजी। सुनिए, 2 अक्षर का लग, 2.5 अक्षर का भाग्य, 2 अक्षर का लग, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब बनाने में सिर्फ और सिर्फ 4 अक्षर की मेहनत ही रंग लाती है। 4 अक्षर की मेहनत ही रंग लाती है। एक मैं आने पर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। दोस्तों, 16 आने ये बात सच्ची, गांठ बांध लो पक्की। दोस्तों, 16 आने ये बात सच्ची, गांठ बांध लो पक्की। सफलता जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही मिले पक्की। सफलता कोई जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही मिले पक्की। किसने कहा सोई आंखों से देखा सपना हुआ अपना? किसने कहा सोई आंखों से देखा सपना हुआ अपना? अजय सोने नहीं देता खुली आंखों में बसा सपना। दिन का चैन रातों की नींद, दिन का चैन रातों की नींद खोना, दिन छोटे लगना, दिन रात अपने ध्येय में ही खोए रहना। मेहनत के लंबे लंबे उतार चढ़ाव, कटीले पथरीले उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के बुलंद हौसले रखना। कटीले पथरीले उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के बुलंद हौसले रखना। हर चुनौती को स्वीकार करना, हर चुनौती को स्वीकार करना। हाँ, क्योंकि सफलता के मार्ग में कहीं शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के मार्ग में कहीं शॉर्टकट नहीं होता। न ही सफलता के रास्ते में, न ही सफलता के रास्तों में कड़ी मेहनत का कोई अल्टरनेटिव है होता, कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। सफलता की पहली शर्त हिम्मत और हौसले का। सफलता की पहली शर्त हिम्मत और हौसले की। बाजार में न तो कहीं दुकानें होती, न ये कहीं किराए से मिलती। न तो बाजार में कोई दुकानें होती, न ये कहीं किराए से मिलती, ना ये कहीं किराए से मिलती, ना कोशिशों की कहीं कारखाने या फैक्ट्रियां होती, न ही कोशिशों की कहीं कारखाने या फैक्ट्रियां होती। ये आग तो हरदम सीने में जलाए रखनी पड़ती, ये आग तो हरदम सीने में जलाए रखनी पड़ती। और हाँ, ऊंचा वृक्ष बनकर आकाश की ऊंचाई छूनी हो, और हाँ, ऊंचा वृक्ष बनकर आकाश की ऊंचाई छूनी हो, तो जड़ों को जमी के अंदर गहराई तक गड़ना पड़ता, तो जड़ों को जमी के अंदर गहराई तक गड़ना पड़ता। सफलता के आकाश को छूना हो, सफलता के आकाश को छूना हो, तो मेहनत करके भी कभी कभी पहले हार को स्वीकार करना पड़ता। तो मेहनत करके भी कभी कभी पहले हार को स्वीकार करना पड़ता। दोस्तों, ऐसी कठिन शर्तों चुनौतियों का सामना करने को जो तुम हो हरदम तत्पर और तैयार। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऐसी कठिन शर्तों चुनौतियों का सामना करने जो तुम हो हरदम तत्पर और तैयार। सफलता तुम्हारे कदमों को चूमने हर पल रहेगी तैयार। सफलता तुम्हारे कदमों को चूमने हर पल रहेगी तैयार, हर पल रहेगी तैयार। धन्यवाद। क्या बात है, क्या आपने छड़ी घुमाई है मोटिवेशन की। सबको, हम लोग सब मोटिवेट हो गए। और आपकी कविता वाचने का तरीका भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। तो बढ़ते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हो जाता है जरा बोलने के इधर उधर, थोड़ा उम्र के हिसाब से। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा बोला। तो बढ़ते हैं आगे।
It's not winter right now. Atmosphere has changed from cold to hot to rainy in India. A short poem written by me. Harshness of winter besieges. I disintegrate into bits. Am reborn stronger. Change indeed is what should be embraced, for it makes us stronger. What do you wish to say about it, Somdatta? In the form of a poem, please. I want to thank Neelam ma'am for giving me this wonderful opportunity in such a pleasurable journey here, poetic journey here in this platform, as this is my first participation. And I was really enthusiastic waiting for past 1 hour when I could enter this session. So I want to thank my audience who are all viewing this program. I want to thank all the fellow poets who are with me today in this wonderful journey. And with that, I will begin my poetic session today. The title I've given is on motivational poem, Embracing Change. Some of the most beautiful chapters in life is a constant change over perspectives to transform into a rapture. From education, industry, and technology, from woman empowerment to love, achievements, and odyssey, subjugating woman under a dominion, oppressing her over egoism and prejudices, are ludicrous and preposterous, as contemporary women are multitaskers. Single mothers are in a significant upsurge. Fathers are also the rising caregivers, like the mothers. Ferocity, hypocrisy, deceit, and treachery are like smoke rising from the industry of greed and corruption. Finding means to uplift a goal, prisoners today are commissioned to learn and grow. Sustenance varies from art and reading to reform the evil from their destiny. Players receive more privileges to imprint records and create legends. New faces aglow in the limelight, once an ordinary metamorphose into a celebrity in cinema, receives major highlights. Echoing voices that are unheard today stand on the dais and deliver speeches as poets and authors. The glorification of national treasures in art, cinema, and sports today are transformed into bravery awards for martyrs, actors, and players with establishments in a national coronation. March past and parades are not the only entertainments. Diverse cultures and languages of all states receives a standing ovation in several dialects, embracing the contemporary mode of growth and patronage. India is developing in an accretion with its courage, empowering self in multifaceted creativity. All must progress in their respective proclivity. A strong motivation must be adhered with perseverance. Let's make our lives successful and secure our dignity with a new envision. Thank you once again for listening to my poem and giving me this wonderful opportunity to be here. Wonderful, Somdatta. Your choice of words was wonderful, and I love the poem. Excellent, excellent. It's a pleasure and a privilege. Thank you, ma'am. So, moving ahead, a few lines. A circle of hugs, a give and take of love and affection. Keep it passing on, and on earth a divine heaven shall be spun. Do you believe in the above lines, Pallavi? Of course. So, your poem? Yeah. First and foremost, thank you, Neelamji, for such a beautiful platform where, like other fellow poets, they have been sharing such lovely thoughts of theirs. So it's amazing to get opportunity to share what we think, what we write. Thank you so much. Thank you all the fellow poets and audience. So let me begin with my poem,
It's titled as Be Human. Be human. Is color of your blood different than mine? Is sun different for you? Is air different for me? The earth is but one country, and mankind its citizens. Be kind, be human. Break the barriers of color, break the barriers of religion, break the barriers of gender, accept diversity beyond borders. Fight against inequality, fight against poverty. Be the citizen of the world, be the messenger of peace, be human. Erase the boundaries, erase the gaps. Embrace love, embrace uniqueness, embrace unity. Be the river, be the river, be the messenger of joy, be human. Rise above self, rise above self, rise above prejudices, rise above the territories. Hold hands and rise with everyone. Be the provider, be the provider, be the reason for a smile on every face. Be human. May there be justice. May there be solidarity amongst all. May freedom prevail. May you spread harmony. May your actions reflect empathy. You don't reflect society, but society should reflect your good deeds. Be the savior. Be the global citizen. Be human. Thank you. Wow, wow, wow. That was wonderful because unless one is human, he or she cannot be motivated to do anything else. If your mind is continuously thinking about religion, caste, or Correct. any other differences, then you will never go ahead in life. And because we Thank you. keep fighting about the things which are not necessary also. So, be human. Yeah, that's true. That's true. So wonderful poem. And moving ahead, a few lines. The more silent is my mind, the more it speaks. Wisdom is a light divine, and its shadow a mystique. What did you learn, Ritu, from that stroll in the park when you silently watched? Please let's all hear. Thank you, ma'am. Good evening, worthy poets and audience present here. And I feel very happy to be part of this show. This is for the first time that I'm participating on Neelam Saxena ma'am's platform and show. Thanks, ma'am, for this opportunity. P.B. Shelley says, a poem should be pleasing vehicle for useful and momentous instruction. My poem, titled Footsteps That Led to an Epiphany, based on true experience, endeavors to exemplify it. And I begin with my poem. Today, as I strolled in a nearby park, I saw joggers rushing past me so fast, birds chirping, trees swaying in artistic arts. Ah, some footsteps drew my attention. I saw a group of children in their teens, innocent faces, smiling lips, and arms waving energetically. Their naive smiles enraptured me. I observed them intently. Their lips moved, not a sound came, but their eyes spoke volumes. Gentle tapping of footsteps, making gestures, they swayed to their hearts' tunes. My eyes followed their footsteps and made me introspect. Their lips did not speak. Their lips did not speak, but their hearts exhibited love and care. Holding each other tightly, their spirit taught me to dream and dare. We use our speech to hurt, humiliate, and to hate. We use our speech to hurt, humiliate, and to hate.
misuse our blessings, and take pride in our good fate. We remain mute spectators to unjust and prejudices we do not mind. Following the footsteps of these angels walking in mirth made me ponder, isn't it better to be dumb in word of deaf and blind? Isn't it better to be dumb in word of deaf and blind? Their footsteps left indelible footprints on my mind. Thank you. Wow, wow, wow. That was wonderful. That was wonderful. I was reminded of that nursery rhyme. There was a wise old owl who can somebody does somebody remember the words? The more he heard, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why Yeah. we all can't be like that bird? So if you speak less and hear more, you are surely going to learn a lot of things from life. Life itself teaches you. तो बढ़ते हैं आगे. Thank you. Thank you. आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मौत अंत नहीं है, शायद शुरुआत है कुछ नई की। जैसे कैटरपिलर जाता है तो तितली बनती है। तो नीलम जी की कविता इसी पर आधारित है। नीलम जी, आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत धन्यवाद. एक्चुअली माला का नंबर था, पर चूंकि आपने इतनी बात कह दी है, तो पहले मैं अपनी कविता कह देती हूँ और फिर माला अपनी कह देगी. आई होप यू डोंट माइंड माला. नो प्रॉब्लम. आई होप यू डोंट माइंड माला. माला? No problem, ma'am. So moving ahead, मेरी कविता का शीर्षक है मौत की कविता. तुमने मुझसे वादा किया था कि मिलोगे तुम मुझे जब आफताब दरिया में डूब रहा होगा, जब केसरिया रंग मलीन में बदल रहा होगा, जब हवाएं थककर उदासीन हो जाएंगी. तुमने मुझसे कहा था ना कि जब मैं लड़खड़ाती हुई जिंदगी का खुरदुरा हाथ थामे उसके साथ चली जा रही होंगी, तुम मुझे पीछे से आवाज दोगे. पर सुनो, कैसे पहचानोगे तब तुम मुझे? कैसे पहचानूंगी तब मैं तुम्हें? शायद रूह रूह को पहचान जाए, पर अगर उसने भी नहीं पहचाना तो तुम मुझे सुना देना कोई मौत की कविता. पर अगर उसने भी नहीं पहचाना तो तुम मुझे सुना देना कोई मौत की कविता. बस तुम्हारी मौत की कविता सुनते ही मेरे अंदर का कैटरपिलर मर जाएगा. मेरे अंदर का कैटरपिलर मर जाएगा. जन्म लेगी कोई रंगीन तितली, और इस तितली की फितरत लिए मैं भी उड़ने लगूंगी तुम्हारे संग. सुनो, रास्ते कुछ पेचदार है, रास्ते कुछ पेचदार है, जिंदगी का रंग भी फीका है, और लग रही है ये शाम हरी हरी सी. सुना दो ना मुझे पीछे से कोई मौत की कविता. सुना दो ना मुझे पीछे से कोई मौत की कविता. तो ये थी मेरी कविता. आशा है आपको पसंद आई होगी. बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कविता. आपने अपने बहुत एहसासों सुंदर. को बड़ी खूबसूरती से पिरोया कविता में. बहुत शुक्रिया. हमेशा की तरह बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन. I liked your expression, ma'am. थैंक यू सो मच. बहुत सुंदर. थैंक यू सो. तो बढ़ते हैं आगे और 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी यहाँ आपको. कर लो पूरा जो भी सपना हो तुम्हारा, कर लो पूरा जो भी सपना हो तुम्हारा, कि ये पल जाएंगे बीत और जिंदगी न मिलेगी दोबारा. तो चलिए अब सुनते हैं कि हमारी कवि माला हमें अपनी ख्वाहिशों के बारे में क्या कहना चाहती हैं. ओवर टू यू माला. जी, धन्यवाद मैम. आज जो रचना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है ख्वाहिशें.
कविता इस प्रकार है। बरसों बाद मिले जब फुर्सत के कुछ लम्हे, बरसों बाद मिले जब फुर्सत के कुछ लम्हे, निकल पड़ी टटोलने मैं भीतर मन के कोने। हैरान हुई तब मैं, परेशान हुई तब मैं, जिम्मेदारियों और मजबूरियों के ढेर तले दबी दिखी जब मेरी सब ख्वाहिशें। सांसें अभी उनमें बाकी थी, उम्मीद भी उनको काफी थी। सांसें अभी उनमें बाकी थी, उम्मीद भी उनको काफी थी। उछल पड़ी वो, उभर आई वो, करके तमाम कोशिशें। पूछने लगी वे सौ सवाल, नहीं थे मेरे पास कोई वाजिब जवाब। पूछने लगी वे सौ सवाल, नहीं थे मेरे पास कोई वाजिब जवाब। उलझ गई मैं, समझ ना पाई मैं, बरसों पहले जिसे दबाया, अभी भी है मेरा वो सरमाया। बरसों पहले जिसे दबाया, अभी भी है मेरा वो सरमाया। माथा ठनका, भीतर कुछ चमका, समझ में आया खेल सब मन का। इसी ने की थी साजिशें, दबा दी जो मैंने सारी ख्वाहिशें। इसी ने की थी साजिशें, दबा दी जो मैंने सारी ख्वाहिशें। जार जार रोई मैं, दिन भर रही खोई मैं। जार जार रोई मैं, दिन भर रही खोई मैं। संभाला फिर खुद को, टिकाया सुध बुध को। संभाला फिर खुद को, टिकाया सुध बुध को। खिलवाड़ हुआ जो ख्वाहिशों से, तो खदेड़ा खुद को बंदिशों से। खिलवाड़ हुआ जो ख्वाहिशों से, तो खदेड़ा खुद को बंदिशों से। ख्वाहिशों को ही अब जिताना है, हर हाल में मुझे मुस्कुराना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता, और आप ऐसे ही मुस्कुराती रहे और मुस्कुराते मुस्कुराते कविताएं सुनाती रहे। तो जो हमारे तो हमारे साथ जो हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उनका राउंड 1 के एंड होते होते नाम एक बार ले लूं, क्योंकि वो लोग पूरे समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनमें से कई लोग तो रजनी बाबा जुड़ी हैं, भार्गवी रविंद्र जी, ये पिछले स्पेशल मीट में भी थी, शोभा बुआ जी मेरी वो जुड़ी हैं, और सतबीर जी जुड़ी हैं। ये हमारे ज्यादातर प्रोग्राम में जुड़ती हैं। माय अल्फाज नाम से कोई जुड़ा हुआ है, गायत्री जोशी जुड़ी हैं, और रूपा राव जुड़ी हैं, और कुमार प्रसन्ना जुड़े हैं, और जो है हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हैं। और आप लोग के सबके कमेंट्स जो आ रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग को उत्साह हम लोग का बढ़ता जा रहा है। मैत्री जोशी हैं, रोहित सिद्धू हैं, रिंकी राणा हैं। तो आप लोगों ने हम लोगों को जो प्रोत्साहन दिया, हमने प्रोत्साहन पे कविता सुनाई, पर आपने जो हमें प्रोत्साहन दिया उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। तो ये था हमारा राउंड 1। अब बढ़ते हैं दूसरे राउंड की तरफ। इस राउंड में हमारा विषय है देश प्रेम या देश से जुड़ी हुई कोई भी बात। तो आइए सुनते हैं हमारे कवि अपने देश की मोहब्बत को किस रंग से सजाते हैं। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कितना अच्छा हो जो सभी दिलों की दीवार टूट जाए,
बिना रोक टोक हर कोई दिलों में आए जाए, टूट जाए हर द्वेष, मिट जाए सब रोष, हर कोई कहलाए अपने, कोई ना हो पराए। आइए सुनते हैं हमारी कवि पल्लवी को, जो देश प्रेम के बारे में अपने एहसास कविता के रूप में पेश करेंगी। पल्लवी। नमस्कार सभी को दोबारा से। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। यह है आजाद देश हमारा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। आजादी के 7 दशक, नहीं आधिपत्य किसी का, नहीं आधिपत्य किसी का, ना कोई बेड़ियां। अपना देश, अपनी उन्नति। अनेकों भाषाएं, अनेकों धर्म, भिन्न भिन्न देश वेशभूषा, भिन्न भिन्न खान पान। हाँ, नागरिक हैं आजाद हिंद के। हाँ, नागरिक है आजाद हिंद के, मगर बंदी हैं सियासी भूख के। बांट दिया है, तोड़ दिया है, चक्रव्यूह में फंसे हैं, चक्रव्यूह में फंसे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की। क्या व्यर्थ हो गया गांधी का सत्याग्रह, भगत सिंह की शहादत, लक्ष्मीबाई का साहस, सरदार पटेल, शास्त्री जी, एनी बेसेंट और न जाने कितनों का त्याग? क्या व्यर्थ गया सब? सोने की चिड़िया कहते थे जिसे, सोने की चिड़िया कहते थे जिसे, दूध की नदियां बहती थी जहां, आज वहां कुर्सी की लालसा, तिजोरी भरने की आपाधापी है। आज वहां कुर्सी की लालसा, तिजोरी भरने की है आपाधापी। नष्ट हो रहे हैं जंगल, खेत, खलिहान, सूख गए हैं दरिया तमाम। नोच रहे हैं एक दूसरे को, नोच रहे हैं एक दूसरे को, मर रही है इंसानियत। दूसरों का हक जो मारेगा, कभी स्वर्ग ना सिधारेगा। कोई सुकून ना है मन में, कोई सुकून ना है मन में, बस है तो एक हैवानियत। लड़कियां घर की लक्ष्मी थी जहां, मंदिर में देवी को पूजा जाता था जहां, कन्या भ्रूण हत्या का आतंक है वहां। आज कन्या भ्रूण हत्या का आतंक है वहां। दहेज का दानव सर उठाए है, झुलस रही हैं लड़कियां एसिड के वार से। आपने शायद न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, आजकल एसिड अटैक बहुत बढ़ गया है इंडिया में। कंधे से कंधा मिला, कदमों से कदम मिला, लड़े थे हम आजादी के लिए। कंधे से कंधा मिला, कदमों से कदम मिला, लड़े थे हम अपनी आजादी के लिए। आज भी वंदे मातरम खड़े कर देता है रोंगटे, जनगण मन कर देता है आंखें नम। तिरंगा जब लहराए, सर गर्व से तन जाए। प्रण ले अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं झुकेंगे अनाचार के आगे। ना बनेंगे पाप के भागी, अहिंसा का धर्म अपनाएंगे। खुद जिएंगे, औरों को भी जीने देंगे, भाईचारे का लगाएंगे नारा। बन जाएंगे भारत के भाग्य विधाता, यह है देश हमारा। बन जाएंगे भारत के भाग्य विधाता, यह है आजाद देश हमारा, आजाद देश हमारा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया पल्लवी, बहुत बढ़िया। हमारे पास जो एक ताकत है वो है कलम की ताकत। इस कलम की ताकत से जो भी सही नहीं होता है हम उसको सबके सामने लाने की क्षमता रखते हैं, और इसी के रूप में मीन्स इसके स्वरूप में रादर बदलाव आता है। और इसी बदलाव की बात सोमदत्ता ने की थी पिछले राउंड में। तो बहुत बेहतरीन कविता। न जाने क्यों मुझे वो रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइंस याद आ गई। Whenever I hear those lines ना,
where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. These lines, they run down a shiver in my spine. How would you describe the spirit of India as, dear Ritu? Good evening once again to all of you. My poem Spirit of India presents healthy, happy, and harmonious hues of our country, India. And here the poem goes. The kaleidoscope beauty of India is infused in its land. Legacy, it holds of holy places and serene saints. Inculcated is the spirit in its people of loving all with magic wand. The chanting of mantras in sacred fire's flame enthralls every soul, infuses mind with gleeful gaze. Gurgling streams and sough of waves, positive vibes they create. The biggest democratic secular nation, tall it stands, home to people from every caste, culture, and creed is this land. Realm of piety and prosperity, no religious bias is held by any hand. Magnificent and majestic Himalayas with snowy peaks shine in splendor. Rivers rapturous, merge with oceans, a sight so wondrous. Summer, spring, autumn, and winter, seasons all are joyous. All festivals are celebrated with equal fun, felicity, and fervor. Global fraternity revels in the bosom of Mother Earth's treasure. Altruism and generosity mark the love for humanity with pleasure. Wrapped in wisdom, many Indians' names are graven on pinnacle of creativity. Ambassadors of peace, our countrymen evoke path in divinity. Embrace all with open arms and hearts of gold infused with piety. May our country remain heaven of free will and freedom. This is my prayer. May our country remain heaven of free will and freedom, sowing seeds of love with cackle of laughter. Clean humanity achieves salvation. Thank you. Wonderful poem, Ritu. Thank And you. I can say Amen. Thank you. Thank you. तो बढ़ते हैं आगे. हिंदी की बूंद बूंद दिल को देती है सुकून. आहिस्ता आहिस्ता जगता है जोश, दिल में जगता है लिखने का जुनून. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. क्या इस भाषा से आपको लगाव है, माला? यदि हाँ, तो क्या आप कोई कविता सुनाना चाहेंगी इसके बारे में? जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी हमारी आन बान और शान. कविता इस प्रकार है. देव भाषा संस्कृत की कोख से जन्मी. देव भाषा संस्कृत की कोख से जन्मी, चमक रही बन भारत माता के माथे की बिंदी. यही तो है भारत के हृदय की भाषा हिंदी. इतिहास है इसका 1000 वर्ष पुराना. इतिहास है इसका 1000 वर्ष पुराना, रोचक है विकास का भी सफरनामा. इतिहास है इसका 1000 वर्ष पुराना, रोचक है विकास का भी सफरनामा. किसी ने अपभ्रंश तो किसी ने अवहट को माना इसका मूल. किसी ने अपभ्रंश तो किसी ने अवहट को माना इसका मूल. प्रणाम किया सब विद्वानों ने हिंदी को शत. उद्भव को लेकर भले ही थे उनके अलग मत. प्रणाम किया सब विद्वानों ने हिंदी को शत. उद्भव को लेकर भले ही थे उनके अलग मत. बनी अपने वर्चस्व से
बनी अपने वर्चस्व से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं उपभाषाओं की जन्मदात्री। बनी अपने वर्चस्व से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं उपभाषाओं की जन्मदात्री लिपि है जिसकी देवनागरी। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता ने निभाई अहम भूमिका थी। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता ने निभाई अहम भूमिका थी। तो जन जन तक वाणी पहुंचाने को भक्त कवियों के लिए भी माध्यम हिंदी थी। देखो कितनी विशेषताएं इस एक भाषा में है समाई। देखो कितनी विशेषताएं इस एक भाषा में है समाई। जोड़ कर रखती अलग अलग धर्मों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखती भारतीयों को। जोड़ कर रखती अलग अलग धर्मों को एकता के सूत्र में पिरो कर रखती भारतीयों को। सही मायने में अपनत्व का बोध ये कराती, जैसे लिखी जाती वैसे ही पढ़ी जाती। सही मायने में अपनत्व का बोध ये कराती, जैसे लिखी जाती वैसे ही पढ़ी जाती। सरल है सरस है, नहीं है मौन अक्षरों का कोई स्वांग। सरल है सरस है, नहीं है मौन अक्षरों का कोई स्वांग। है इंटरनेट पर लगातार बढ़ रही हिंदी कंटेंट की मांग। है इंटरनेट पर लगातार बढ़ रही हिंदी कंटेंट की मांग। है दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक। है ये दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक। भारत की राजभाषा फिजी की आधिकारिक भाषा। भारत की राजभाषा फिजी की आधिकारिक भाषा। तो सूरीनाम, गुआना, मॉरिशस, त्रिनिदाद में स्वीकृत क्षेत्रीय भाषा। है दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक। भारत की राजभाषा फिजी की आधिकारिक भाषा। तो सूरीनाम, गुआना, मॉरिशस, त्रिनिदाद में स्वीकृत क्षेत्रीय भाषा। सच में भारत माता के माथे पर सजी बिंदी। सच में भारत माता के माथे पर सजी बिंदी। ऐसी है हमारी राजभाषा हिंदी, ऐसी है हमारी प्यारी भाषा हिंदी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया माला, आप ऐसे ही लिखती रहें और लेखन के इस सफर में आगे बढ़ती रहें। और अब कुछ पंक्तियां भारत माता के लिए मेरी तरफ से। तू सुंदर ही नहीं, तुझ में है शक्ति का वास। तू समृद्धि नहीं, तुझ में है ज्ञान का निवास। हे भारत माँ, एक दिन ये अंतरिक्ष शक्तियां जरूर जागेंगी और तब बंधन मुक्त हो तेरी महकेगी हर सांस। और तब बंधन मुक्त हो तेरी महकेगी हर सांस। आपकी सांसें क्या कह रही हैं शशिकला जी? हम आपकी कविता सुनना चाहेंगे। फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए दूसरी कविता जो राष्ट्र प्रेम के प्रति है। तो मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा। सुनिए। आजादी के पहले भी लोगों के हाथों में तिरंगा था। आजादी के पहले भी लोगों के हाथों में तिरंगा था। ये आजादी के दीवानों मत वालों की टोली थी और जान इनकी हथेली पर थी। ये आजादी के दीवानों मत वालों की टोली थी और जान इनकी हथेली पर थी। माए बेटों को आजादी की जंग में भेज बड़ा खुश होती थी। माए बेटों को आजादी के जंग में भेज बड़ी खुश होती थी। ये सारे इस तिरंगे पर मर मिटते थे। आजादी खातिर कोड़े खाते कोलू के बैल बनते। ये सारे इस तिरंगे पर मरते मिटते थे। आजादी खातिर कोड़े खाते कोलू के बैल बनते। जेल जाते, भूखों रहते, कानून तोड़ते। लोगों के दिलों में देशभक्ति तिरंगे के लिए अभिमान जगाते। लोगों के दिलों में देशभक्ति तिरंगे के लिए अभिमान जगाते। ये सब देशभक्तों के रग रग में बसा था। ये सब देशभक्तों के रग रग में बसा था। देश के लिए बेटा शहीद हो तो माँ का सीना फूल जाता था। देश के लिए बेटा शहीद हो
तो माँ का सीना फूल जाता था। देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, तिरंगा आया हाथ में, लाल किले पर फहराया, लाल किले पर फहराया। अब उसका सम्मान, सुरक्षा और बढ़ी, उत्तरदायित्व भी तो बढ़ा। अब उसका सम्मान बढ़ा, सुरक्षा और बढ़ी, उत्तरदायित्व भी तो और बढ़ा। इसे लहराने आजादी की कीमत कितनों का खून बहा कर चुकाई थी। इसे लहराने आजादी की कीमत कितनों का खून बहा कर चुकाई थी, पर इसे संभालने की कीमत शायद अब कुछ ही कंधों ने उठाई है। पर इसे संभालने की कीमत अब शायद कुछ ही कंधों ने उठाई है। इसी तिरंगे खातिर तीनों सेनाओं के जवान सीमाओं पर प्रहरी है। इसी तिरंगे खातिर तीनों सेनाओं के जवान सीमा पर प्रहरी है। रात दिन चौकन्ने रहते, रात दिन चौकन्ने रहते, भूख प्यास नींद अपना सब कुछ बुला बुला। इसी तिरंगे खातिर तीनों सेना के जवान सीमाओं के प्रहरी है। रात दिन चौकन्ने रहते, भूख प्यास नींद अपना सब कुछ भुला भुला। सर्दी गर्मी लू तपती रेत, सर्दी गर्मी लू तपती रेत, बारिश क्या आंधी तूफान, बारिश क्या आंधी तूफान। बर्फ ढके पहाड़ उफनती पहाड़, बर्फ ढके पहाड़ उफनती पहाड़, तिरंगे की रक्षा के लिए हर चुनौती उठाने ये तैयार, तिरंगे की रक्षा के लिए हर चुनौती उठाने ये तैयार। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, जान है इनकी। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, जान है इनकी। सिर्फ एक पल सोचो, सिर्फ एक पल सोचो, कितना दर्द इन्हें होता होगा। एक दिन इसकी गुणगाथा जोर शोर से गा गा कर, एक दिन इसकी गुणगाथा जोर शोर से गा गा कर, आजादी दिन के दूसरे दिन तिरंगा इधर उधर गिरा दिखता होगा। आजादी के दूसरे दिन तिरंगा इधर उधर गिरा दिखता होगा। क्यों हम भूल जाते, क्यों हम भूल जाते। सिर्फ एक दिन का नहीं है इसका सम्मान, सिर्फ एक दिन का नहीं है इसका सम्मान। तीनों रंगों में मिला है एक और चौथा रंग, तीनों रंगों में मिला है एक और चौथा रंग, शहीदों का लाल, शहीदों के लहू का लाल रंग, ये चौथा रंग, ये चौथा रंग। आजादी के बाद बढ़ गई इस तिरंगे की शान, आजादी के बाद बढ़ गई इस तिरंगे की शान, पर हिफाजत भी तो है साथ, पर हिफाजत भी तो है साथ। यही बात उतारनी है, यही बात उतारनी है गहराई तक सबके दिलों में, एक एक के दिल में। यही बात उतारनी जरूरी है गहराई तक सबके दिलों में, एक एक के दिल में। तिरंगे की हिफाजत में ही है, तिरंगे की हिफाजत में ही है उसकी आन बान और शान। तिरंगे के हिफाजत में मिली है उसकी आन बान और शान, उसकी आन बान और शान। बहुत बढ़िया कविता आंटी। मुझे अचानक वो दो पंक्तियां याद आ गई, ये मेरी लिखी हुई नहीं है परंतु मुझे बहुत पसंद है कि यूं न समझना आजादी का चांद यूं ही उगाया है, यूं न समझना आजादी का चांद यूं ही उगाया है। अरे इस पे तो कितने पूनों ने अपना सुख सिंदूर मिटाया है, अरे इस पे तो कितने पूनों ने अपना सुख सिंदूर मिटाया है। सच, जो हमें आजादी मिली है उसकी कीमत हमको जाननी होगी, पहचाननी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए, diversity is the beauty of our country. In March 31st, I traveled throughout the country, and there's something that binds the north and the south, the east and the west. What do you wish to say, Somdatta? Thank you, ma'am, once again. Thank you, audience. Thank you, fellow poets. I would like to just relate one line before I begin with my patriotic poem, that freedom is the only criteria in front of every human being who wants to exist peacefully on earth. And because of this freedom, because of the sacrifices of our freedom fighters, that we are living in this wonderful country, India, such a great country, India, where we value
unity in diversity as a whole. The title for my poem today is My Country is My Pride. My mind is free of any wound to sojourn. My expectations reap a deliberate heap to fathom. My country is my ultimate pride to reverberate, as I enthrall over the various achievements and dialects to treasure. From north to south and from east to west, cultures, traditions, religions, and caste do trigger the warmth and intensity. Our motto is one, and we seem to cherish the unity in diversity. Adorable historic defeat, search for an independent entity. We are a proud nation as we chant the mantras. Patriotism raises the emotions of each and every citizen. We celebrate this auspicious occasion with equal ardor and precision. Independence Day is the victory over a colonial rule. Its historic feat is always memorable from every angle. It is with pride and dignity that I too cherish my country's accomplishment and divinity. With each development, it has reaped victory in each significant mission that we have outshone others. In cherishing several religions and languages altogether, with the strength we behold unity in diversity as a treasure, where holy rivers worship the motherland with sacred entities, where brave sons sacrifice their lives to protect the nation. Their dead body lies in a coffin wrapped with a national flag in a dignity. There, our motherland is embellished with pride, vanity, and fulfillment as the chanting mantras Vande Mataram engulfs her in a felicity. The wars have a deep impact in our scars. Our soldiers are tirelessly protecting the boundaries as brave hearts. In technology and science, we have initiated several dignified missions. We accomplished several important targets in space or in overcoming malnutrition. The celebrities in different fields have always outshone in various channels when they ascended the Olympic Games and achieved the resplendent medals. Climbing Mount Everest or exploring the space, our deliberate endeavors have decisively acknowledged our fame. Whenever the tourists visited our vast country, we Indians have always welcomed them with affinity and hospitality. Where the country still embraces harmony and brotherhood. With a strong determination, the citizens can bear the natural disasters and withstood. Everyone is amiable to extend their hands for donations during floods or in a storm when situations demand. Where the mind is without fear and the head is held high, I am stupefied with the various historic forts and the states which mesmerize. The foods that we devour and the cuisines of each state that we seem to cherish ultimately rebuilds a courage while they garnish the mouth-watering delicacies. In each significant places of interest, we can explore several rivers or races. The abundant happiness that shines in one's face when they welcome us with their warmth and grace. In this country of friendship and abundant love, I devote myself for the development of ethnicity and its cultural heritage at large. I love my country with a dream of a peace lover's paradise to transform it into. May it succeed in achieving each and every goal to empower youths, uplifting women empowerment and child education, and its dominant perspective as a whole. Thank you so much. Wonderful, wonderful. Hats off to you. Very powerful Very nice. presentation. Thank you. Wonderful. Thank you. Wonderful. एकदम जोश भरी कविता थी जोश था बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. तू भड़, तू लड़, तू तिरंगा की शान के लिए लड़, मैं साथ हूँ तेरे। ना बहाऊंगी आंसू जो तू न्यौछावर कर देगा अपना जीवन भारत माँ के लिए। Now let's hear Neelam ji what she has to say about the mother of a freedom fighter. Neelam ji, over to you. Thank you, dear Pallavi.
और ये विचार कुछ कालकर आंटी की पोएम में भी था कि माएँ कैसे अपने बेटे के बलिदान को भी स्वीकार लेती थी आजादी के लिए। तो मेरी कविता का शीर्षक है मूलमती की चाह। तो वो थोड़ा सा इस पोएम में, मैं जनरली प्रेफर नहीं करती इंट्रोडक्शन देना पोएम का, तो इसमें 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मूलमती राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी थी। और ये पोएम 3 हिस्से में है। पहले हिस्से में जब वो खुद उसे बंदूक के पैसे देती हैं कि तू जा बेटा लड़, और दूसरे हिस्से में जब उसे जेल होती है, और तीसरे हिस्से में जब उसे फांसी होती है। तो पेश है मेरी कविता मूलमती की चाह। सुनो राम, जाओ खरीद लाओ तुम एक बंदूक भी अब। मूलमती हूं ए पुत्र, निभाऊंगी जरूरत पड़ेगी जब जब। पता है मुझे कि नाते रिश्तेदारों की कई बात सहनी होगी, पर मैं अपनी भारत मां को भला कैसे बंधक रहने दूंगी। जानती हूं इस बंदूक का तुम नहीं दुरुपयोग करोगे, इसे तुम भारत माता के चरणों में ही अर्पित करोगे। जब जब ये अंग्रेज तुमको ताकत से डराएंगे, मैं मां हूं, मेरी साथ से ही तुमको हौसले आएंगे। अरे राम, तुमको तो उन्होंने जेल में कैद कर दिया है। कैद ने भला किस आवाज का गला घोंट दिया है। याद रखना, कुछ हुआ तो सदियों तक तुम्हारा नाम रहेगा। भूल जाएगा नमस्कार, जमाना बिस्मिल बिस्मिल कहेगा, जमाना बिस्मिल बिस्मिल कहेगा। हे राम, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों ही तैर रहे हैं। देखो, तुम्हारे नाम के सारे देश में गूंज तराने रहे हैं। माना कि तुम बस एक बूंद हो बड़े से समंदर की, पर तुम में है वो ताकत लाने बड़े से बवंडर की। फांसी से बस तुम्हारा जिस्म ही तो खत्म हो जाएगा, पर तुम्हारी रूह की आवाज कहाँ जमाना रोक पाएगा। खो रही हूं अपना लाल, आंखें मेरी भी गीली हैं, पर मैंने तो बेटा इन आंसुओं की हर बूंद पी ली है। इतिहास में तुम्हारा आज नाम अमर हो जाएगा। गर्व है मुझे कि मेरा लाडला ऐसा भी कुछ कर जाएगा। ये आजादी की आग है, सारे शहर धू धू जल जाएंगे। मेरी ये कसम है बेटा, हम आजादी जल्द पाएंगे। ये आजादी की आग है, सारे शहर धू धू जल जाएंगे। मेरी ये कसम है बेटा, हम आजादी जल्दी पाएंगे, हम आजादी जल्द पाएंगे। तो ये थी मेरी कविता मूलमती की चाह। बहुत सुंदर, बहुत प्रोफाउंड। Very beautiful poem, ma'am. Very beautiful. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। जोश के साथ, एकदम जोश था। बहुत ही भावपूर्ण वार्तालाप और बहुत ही खूबसूरती से आपने उसको प्रेजेंट किया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वो ऐसी कविता नरेट करने के बाद 2 मिनट लगता है वापस आने में। और मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि ये जो आजादी हमको इतनी मुश्किल से मिली है, इसका हम बचाव करें, इसे और हमारे देश को आगे बढ़ाएं, ना कि इसे तोड़ें। तो मैं सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी सुंदर कविताएं, सच वंडरफुल पोम्स यू नरेटेड टुडे। तो दोस्तों, नीलम स्पेशल शो का 10वां एपिसोड यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे शीघ्र ही नीलम एपिसोड 11 के साथ और दूसरे कवियों के साथ। तब तक के लिए हम सबका नमस्कार, खुदा हाफिज, अलविदा, गुड नाइट। सबको नमस्ते, शुभ रात्रि, सबको नमस्ते, शुभ रात्रि, नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद।